चलिए। कहाँ तक किया था लास्ट टाइम हमने? एक सेकेंड। जी अभी तक कैसे आगे कर लिया था भाई? क्यों ये वाला कोड हमने नहीं किया था? ये छोड़ दिया था क्या हमने? वैलिडेशन वाला नहीं किया था हम लोगों ने? क्लासरूम पर फाइल है, भेजिए मैंने। क्लासरूम पर फाइल है, उसको डाउनलोड करो। आप लोगों का कहाँ तक कंप्लीट है? ये वाला वैलिडेशन वाला हो गया था? करो। ये वाला तो हो गया था ना, सर्च वाला? ये करना है ना? की प्रेस, फोन नंबर, करो फोन वाला। आसान तरीका बता देता हूँ। ऊपर वाला कॉपी करो। ठीक है, चलो रहने दो, आप लिखो। आप, हाँ एग्जैक्टली, सही बात है। लिखो, फोन नंबर वाला लिखो, एक फोन नंबर लिख लो भले ही, और दूसरा वाला कॉपी पेस्ट मार देना, बस फोन टू कर देना उसको। करिए। सर मेरा फॉर्म चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है क्यों? मतलब कि सर कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा वो मतलब कि बॉक्स बन के आ जाता है उस पे। यार देखना पड़ेगा। हाँ उसी के नीचे। मतलब कि इट्स क्लासरूम पर नॉट भेज तो रखी वर्किंग है, लाइक। परसों तरसों में भेजी ना यार। तो क्या कह हाँ रहे यार हैं, आवाज ऐसे तो नहीं। मैं बता नहीं पाऊंगा, देखना पड़ेगा यार वो तो। सर मैं आज क्लास में आया नहीं वरना आके दिखा था। कोई बात नहीं, कल दिखा देना, नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, लिख लो किसी कोड लिख एक लो। बार। कोई बात नहीं, कोड लिख कर रख लो, सेव करके रख लो। ठीक है। करिए इस कोड को। पता है ना कैसे करना है? मैं दे रहा हूँ कोड, वो भी दे रहा हूँ। जिन लोगों का इनकम्प्लीट है, मैं यहाँ तक का कोड दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना। जिन लोगों का इनकम्प्लीट है, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इस लिंक पे आपको जो लास्ट क्लास तक हो चुका है, वो कोड आपको मिल जाएगा। या सभी ले लो, अभी तो लिख ही रहे हो ना शायद। ठीक है, सभी ले लो। कोई बात नहीं, लिख लिया, बहुत अच्छा। क्या हो गया? एक सेकंड। जिन लोगों का इनकम्प्लीट है, ठीक है, जिनका रह गया है, वो ये कोड, मैं एक लिंक बता रहा हूँ, इस लिंक को ओपन करिए। इस लिंक पर आपको सारा कोड अभी तक का जो चल रहा है उतना मिल जाएगा। उतना ही शेयर किया है बस मैंने। न्यू डॉट कोड शेयर डॉट आई ओ /56, इस लिंक को ओपन कर लीजिए, आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा। कट मत करिएगा, कॉपी करिएगा। किसी का रह गया? जिन लोगों का हो गया वो भी कर लो, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पुराना वाला हटा देना फिर आपको। मिला? हाँ अभी भेजा है भाई।
मिला? बस पेक कर के बाद वाला कोड कर, लास्ट। कहाँ तक क्या एरर आ रहा है? Complete है ना? तो पेस्ट करना है, हाँ कर लो, मर्जी है, अगर कर रखा है तो ना नेक्स्ट बार आकर पेस्ट मार लो, कंट्रोल मारो। बस एक चीज यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, बस इसका ध्यान रखना, आपके पास ना एक रेड कलर वाली लाइन आ जाएगी, आ रही है? उसको बैक स्पेस कर देना, मतलब वो यहाँ पर एरर है, उसको बस ये यहाँ पर दे रहा होगा आपको एरर, इस लाइन पर, ये वाली लाइन पर, इसको बस बैक स्पेस सिंगल लाइन कर देना, बस चल जाएगा। ये लो, मैं भेज ही देता हूँ दोबारा से, ये लो, किसी को दोबारा चाहिए मैं दोबारा भेज, सारा भेज दिया क्या मैंने? अरे यार एक सेकंड। सर मेरे पास एरर आ रहा है 404 नॉट फाउंड। एक सेकंड रुको, बस मुझे एक सेकंड दो। ये लो, अब ये सही है। मर्ज कर सकते हो, मर्जी है, वैसे अब तक उतना ही है, जितना कराया उतना ही है। अरे भाई हटा क्यों रहे हो, कंट्रोल जेड करो, किसने किया है? फाइल नंबर है, भी डाउनलोड की है। चले भाई आगे। नोटपैड पे अभी खोल रहा हूँ, क्या वो ये हुआ नहीं क्या? यहाँ से लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए आपके, लिखना सर नहीं मेरे है में ये। 404 एरर आ रहा है। हाँ, 404 एरर आ रहा है। कोड वो गलत लिख रहे हो या ये यूआरएल, ये यूआरएल क्या हुआ? सर न्यू डॉट कोड यहाँ से शेयर लिखना डॉट कुछ नहीं आई। है। वो नहीं करा ना, कौन सा? मैंने यही कितना कर कर रहा है पहले। हाँ ठीक है, बस ठीक है। हाँ तो वो फोन वाला देख। हाँ हाँ, चलो। मैंने लिखा तो यही है अब। देखिए अब। क्या हुआ? सर सेम लिखा है बट ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा हूँ। नहीं चेक करो, दोबारा चेक करो भाई, ये है यूआरएल यार। सर मैंने यही लिखा है न्यू डॉट कोड शेयर डॉट आई ओ स्लैश 56। आएगा भाई, कोड तो है वहां पे, देखो कोड तो है, यही लिंक है, सर मैं एक आ रहा चैट है में भेज शेयर दे रहा हूँ कोड इन आपको, ओपन रियल करो। टाइम डेवलपर इन योर कुछ आ रहा है इसके चैट बाद। चैट में भेज रहा हूँ भाई, वहां से ओपन कर लो। देता हूँ सर। हाँ क्या कह रहे हो? सबका हो गया कंप्लीट यहाँ तक, अब किसी का रह गया? चला नहीं? हो गया ना सबका? करें अब स्टार्ट? क्या हो गया? क्या क्या हो गया? चलिए आइए, नेक्स्ट। उसी के नीचे जब ये हो जाए, उसके नीचे एक फंक्शन बनाना है रिसेट का, फिर मैं समझाता हूँ, पहले इसको लिखो। ये वाला कोड तो मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था आपको, ये वाला कोड लिखना है।
इतना। क्या? नहीं समझा मैं क्या। ये कहीं नहीं, सिर्फ लिखो बस इसको ऐसे एज इट इज लिख दो इसको। ये कहीं से नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। फंक्शन के नीचे आओ। हम्म। रिसेट फंक्शन के नीचे। ये ऑनलाइन जितने भी लोग हैं भाई, आप लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो। मैं आप लोगों को फिर रिमूव करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लास्ट ऑप्शन यही है मेरे पास। 7 8 लोग आप ऑनलाइन हो, आप लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो। लगा दिया सर मैंने, तो देखो चेक करो। क्या नाम है यार? पर भी CTE नहीं है वो, CTL है, ध्यान रखिएगा। वो CTL है, अगर आप कहो तो मैं चेंज कर दूं उसको। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। अच्छा हाँ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना। जहां जो कैपिटल है स्मॉल है वो वैसा ही लिखना। मुझे पता है आप लोग मिस्टेक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स लिखा है तो T कैपिटल है, B कैपिटल है। इन चीजों का ध्यान रखना। ऑप्शन बटन लिखा है, ऑप्शन बटन में O कैपिटल है, B कैपिटल है। कॉम्बो बॉक्स में C कैपिटल है, B कैपिटल है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं चलेगा ये। लिख लो तो मेरे को बता देना, फिर मैं समझाता हूँ इसको।
लिख लिया? चलो समझे। चलिए एक एक लाइन समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने फंक्शन वाला कोड लिखा है ना, ये वाला? चलिए समझिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो फॉर्म पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। आपको फॉर्म पर जो भी दिखाई देता है, मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, कंट्रोल्स। इन सबको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स। जो आप इनपुट कर रहे हो, ड्रॉप डाउन देख रहे हो, मेल फीमेल वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये फोटोज देख रहे हो, ये सब क्या है आपके कंट्रोल्स हैं। अब हमने लिखा क्या है, फंक्शन रिसेट का मतलब क्या है? आपके पास यहाँ पर एक रिसेट बटन है, अभी वर्क नहीं करेगा तो परेशान मत करना कि सर चल नहीं रहा, अभी चलेगा ही नहीं। ये रिसेट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो भाई जो भी आपने फिल किया था वो फॉर्म क्या करेगा, उसको रिसेट करेगा। तो क्या क्या कोड में हमने लिखा है वो समझना है। एक एक लाइन समझते हैं। सबसे पहली लाइन है डिम कंट्रोल एज कंट्रोल। आपने एक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का? कंट्रोल टाइप का। फॉर ईच। फॉर ईच आपने फॉर लूप देखा था, जो हर एक लूप पर चलता है। नंबर्स पर नॉर्मल फॉर लूप चलता है, पर जब कंट्रोल्स आ जाते हैं तो यहां पर एक लूप चलता है जिसका नाम है फॉर ईच लूप। ये किस पर चल रहा है? मी के कंट्रोल्स पर, मतलब फॉर्म के जितने सारे कंट्रोल्स हैं उन सब के ऊपर। हो क्या रहा है? सेलेक्ट केस टाइप नेम कंट्रोल। उस फॉर्म से जो भी आपको मिलेगा, जो भी कंट्रोल आपको मिलेगा, अगर वो कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स होता है तो उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? एम्प्टी। ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन वो मेल फीमेल वाला, उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हो आप? फॉल्स। कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स में जो ड्रॉप डाउन की लिस्ट आती है उसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हो? -1, ताकि वो हट जाए। बात समझ पा रहे हो? बस। एंड सेलेक्ट नेक्स्ट लूप के लिए होता है। अब ये जो लाइन है, भाई हम इमेज भी तो अपलोड करेंगे, तो इमेज अपलोड होने के बाद उस लोड पिक्चर को हम क्या कर रहे हैं? एम्प्टी कर रहे हैं। तो जनरली जब फॉर्म भरा जाता है तो सब कुछ क्या किया जाता है? एम्प्टी किया जाता है। और एम्प्टी कैसे होता है? ऐसे होता है। अभी ये फंक्शन चलेगा नहीं, आपने लिख लिया है, अभी थोड़ी देर बाद चलेगा, ये चलवाएंगे इसको। यहां तक कोई डाउट? चले नेक्स्ट। अब बात करते हैं, हमारे फॉर्म पर ये एक फोटो वाला बटन भी है। अब इस अपलोड फोटो पर, नेक्स्ट शायद यही आई थिंक, हाँ ठीक है। आपके फॉर्म पर आओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर डबल क्लिक करो, फॉर्म पर आ जाओगे आप। अब ये जो बटन है अपलोड फोटो, इस पे डबल क्लिक करो, उसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी। हुई? डिस्टर्ब करते हो यार आप लोग, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके अलावा कोई बोलता है? हाँ, कोडिंग ओपन हुई इसकी? आपके पास आया CMD अपलोड क्लिक? है ना? अब इसके अंदर लिखना क्या है और ये क्या करेगा बटन? ये बटन जब आप रन करेंगे फॉर्म को, अपलोड फोटो पर क्लिक करोगे, तो आपने देखा है जब हम कुछ अपलोड करते हैं विंडो ओपन होकर आते हैं जहां से हम ब्राउज कर सकते हैं। वो विंडो कौन ओपन कराएगा? भी हम कोड में मैं आपको दिखाता हूँ कहां से ओपन होगी। वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा कोड में चेंजेस कर देता हूँ, पहले आप लोगों के लिए आसान सा कर देता हूँ। एक सेकंड रुकना। ये लो, ध्यान रखना यहाँ पर स्पेस है, कॉमा, अंडरस्कोर, सॉरी कॉमा, स्पेस, अंडरस्कोर, और फिर कंटिन्यू लाइन। इतना कोड है। आपके पास CMD अपलोड आ चुका होगा, उसी के बीच में बस इतना कोड लिखो, इमेज अपलोड करके देखो, आपको समझ में आएगा। फॉर्म को रन करिएगा, अपलोड करके कोई भी फोटो अपलोड करके चेक करिएगा। नेक्स्ट वीक में आपका एक्सेल।
स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, अपलोड करके चेक करिएगा इमेज अपलोड हो रही है या नहीं, रन करके फिर मैं कोड समझाता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, और ये अंडरस्कोर है, कभी माइनस का साइन लगा दो।
फोटो अपलोड करके देखो हो रही है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सुनो, एक लाइन समझाता हूँ कि कोड से क्या हो रहा होगा। कभी भी एक्सेल के अंदर, अच्छा आप लोग बताओ, एक्सेल के अंदर फोटोज अपलोड करना चाहिए या नहीं? रीजन? बिल्कुल, फाइल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी एक्सेल के अंदर फोटोज अपलोड नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या तरीका है? तो फिर तरीका होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक्सेल के अंदर उस फाइल का पाथ स्टोर कर सकते हो कि आपने कहाँ से अपलोड किया है और कहाँ अपलोड हो रही है। यहां पर आपने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का। ये क्या करेगा? ये पाथ उठाएगा। समझ पा रहे हो? गेट ओपन फाइल नेम, एप्लीकेशन के गेट ओपन फाइल नेम का क्या मतलब है? आपने जब अपलोड फोटो पर क्लिक किया होगा, एक विंडो आई होगी। विंडो जो ओपन होकर आ रही है वो कौन ओपन कर रहा है? गेट ओपन फाइल नेम। उसमें फाइल फिल्टर, आप किस टाइप की फोटोज अपलोड कर सकते हो? डॉट जेपीजी। टाइटल, जब आपने वो विंडो चलाई होगी तो ऊपर एक ना टाइटल लिख कर आया होगा, प्लीज सेलेक्ट एन इमेज। शायद ध्यान नहीं दिया होगा आपने, मैं दिखा देता हूं। अगर मैं इसको लिखता हूं, देखो, आपने जब इसको रन किया होगा तो यहां पर अपलोड जब फोटो जब आप करोगे तो यहां पर नाम लिख कर आता है। ये जो नाम लिख कर आता है यहां पर, इस कॉर्नर पर, ये वो उसी टाइटल से आ रहा है। फिर इसके बाद तो शायद आप लोग भी बता सकते हो कि इस लाइन का क्या मतलब है। मल्टी सेलेक्ट फॉल्स। सिंपल, हम एक ही फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहां लिखा है अगर डायरेक्टरी का पाथ एम्प्टी होता है, ठीक है भाई, ऑब्वियसली पहले, अच्छा सॉरी, अगर डायरेक्टरी का पाथ नहीं होता है, नॉट इक्वल टू, भाई ध्यान रखना, ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पर साइन जो होता है वो होता है नॉट, नॉट इक्वल टू का। अगर नहीं होता है तो कुछ ऐसा काम करना है और आपकी पिक्चर जहां से जिस पाथ से उठाई थी आपकी, वो अपलोड हो जाएगी। सिंपल। बात समझ पा रहे हो? कहाँ पर अपलोड होगी? एक फोल्डर बन गया होगा, अभी तो लिखा नहीं हमने वो वाला कोड, ठीक है। जब लिखेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जहां पर भी आपकी ये फाइल थी, उसी साइड में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वहीं पर आपको दिखाई देगा। एक्सेल में कैसे दिखाई देगा? एक्सेल में ऐसे दिखाई देगा आपको ये। एक्सेल में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लास्ट में कुछ इमेज का ऐसा दिखाई देगा आपको, सिर्फ पाथ। बात समझ पाए? नेक्स्ट आइए, सेव बटन। अब मुझे बताओ, देखो सेव का ना इतना कोड है, सिर्फ सेव के लिए है। अब या तो ये वाला कोड छोड़ दो अभी के लिए, ये तो मैं कॉपी पेस्ट करा दूंगा आपको। जो छोटे छोटे कोड हैं वो कर लो, जैसे रिसेट बटन। रिसेट बटन आपके पास होगा यहाँ पर, इस रिसेट बटन पर डबल क्लिक करिए, इसका कोड ओपन हो जाएगा। उस कोड में आपको लिखना क्या है? सिर्फ ये लिखना है। एक सेकंड में ना इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। आप लोग इस वाली लाइन को सिंगल लाइन लिखिएगा। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये जो लाइन है ये सिंगल लाइन है, आप एंटर करके मत करिएगा, एरर आ जाएगी। आपको रेड कलर में दिखाई दे जाएगा, इसलिए मैंने तो दिखाने के लिए कर दिया ऐसा, पर कर लीजिए। और फिर रिसेट बटन चलाकर देखिए क्या रिसेट बटन चल रहा है। हाँ, हाँ रिसेट के, रिसेट पर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन करेंगे, तो आपको कोड ये लिखना है। नेक्स्ट ट्यूजडे। ट्यूजडे मैंने चला आपको पसंद, कहोगे ट्यूजडे को पसंद करो, ये कल गुलाब को लिखना है। ट्यूजडे मैंने एक दो एक्स्ट्रा चीज और बना दूंगा।
कंट्रोल एस करते हुए भी चलिएगा सारा काम। इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। और रिसेट बटन चलाकर देखना चल रहा है या नहीं, कुछ लिख कर देखना उसके अंदर। रिसेट पे क्लिक करके चेक करिए क्या रिसेट हो रहा है कौन नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ देखिए। क्लिक करके चेक करके फॉर्म को रन करके देख लेना, फॉर्म फिल करना और फिर रिसेट पर क्लिक करिएगा, चेक करिए हो रहा है या नहीं। हाँ, तो आपने वो फंक्शन वाला जो कोड है ना, उसमें मिस्टेक की है। जो फंक्शन रिसेट करके बनाया था ना, उसमें मिस्टेक की है। ये वाला हो गया। क्लिक करके रिसेट बटन पे क्लिक करिएगा, आपका रिसेट